पिछली वीडियो में हमने ये बात देखी कि असल इकोनॉमिक ग्रोथ रियल जीडीपी में इजाफे से नहीं, बल्कि मुल्क की पैदावारी काबिलियत बढ़ने से होती है। हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व देखा, जिसे हम पीपीसी भी कहते हैं, और हमने कहा कि अगर पैदावार पीपीसी से नीचे हो और पीपीसी पर आ जाए तो उसे हम ग्रोथ नहीं कहेंगे। हाँ, तौसी जरूर कह सकते हैं, लेकिन असल ग्रोथ उसी वक्त होगी जब इकोनॉमी इस पीपीसी को आगे धकेलने में कामयाब हो जाए। और अब हम इसी बात को मजीद समझने के लिए गुफ्तगू में अपने एडीएएस मॉडल को भी शामिल कर लेते हैं। तो अब हम ये टाइम ले लेते हैं और इसे T3 कहते हैं, और इस टाइम को हम T4 कह लेते हैं। और हम कह सकते हैं कि ये हमारा T3 पर पीपीसी है और ये हमारा T4 पर पीपीसी होगा। अब T3 और T4 के दरमियान हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट बढ़ गया है। अब यहाँ हमारा एडीएएस मॉडल इन चीजों को हमें कैसे दिखाएगा? हमने देखा था कि कलील मुद्दती अरसे या शॉर्ट रन में डिमांड या सप्लाई शॉक की वजह से ये ऐन मुमकिन है कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट के आगे या पीछे, यानी उससे कम या ज्यादा पैदावार कर रहे हों, जिनसे हमें मनफी और मस्बत पैदावारी खला देखने को मिलते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी इस फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट की तरफ वापस आ जाती है। तो जब तक हमारा पीपीसी नहीं बदलता, हमारे एडीएएस मॉडल में हमारा तवील मुद्दती मजमूई रसद का कर्व यानी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का कर्व भी नहीं बदलेगा। अब हमने इसे T3 का पीपीसी कहा है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा T3 पर लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई यानी LRAS का कर्व है। लेकिन T3 से आगे बढ़ते बढ़ते अगर हमारी इकोनॉमी के पास अब वसाइल में इजाफा होने लगता है, हो सकता है कि ये आबादी के बढ़ने की वजह से हो, नए कुदरती वसाइल दरियाफ्त हो जाएं, टेक्नोलॉजी में बहुत जबरदस्त तरक्की हो जाए, या दीगर वजूहात के बायस इकोनॉमी अब अपने वसाइल इस्तेमाल करके पहले से ज्यादा पैदावार कर सकती है, तो हम कहेंगे कि इकोनॉमी का फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट बढ़ गया है और इकोनॉमी में हकीकी मानों में ग्रोथ या तरक्की हो रही है। और अब हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का कर्व आगे की तरफ यानी राइट की जानिब शिफ्ट हो जाएगा। तो T4 पर हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ऐसा कुछ होगा। इसे हम YF3 कहेंगे और ये YF4 होगा। यहाँ देखने वाली बात यह है कि इस बात से कता नजर कि इकोनॉमी किसी अरसे में तौसी से गुजर रही हो या मंदी से, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का दारोमदार इस लाइन की तब्दीलियों पर होता है। और अगर हम पीपीसी के तनाजुर में बात करें, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का ताल्लुक पीपीसी के शिफ्ट होने से होता है, यानी ये बाहर की तरफ खिसकेगा या शिफ्ट होगा, तो हम कहेंगे कि हाँ, इकोनॉमी में वाकई तरक्की हुई है। और एडीएएस मॉडल में हकीकी ग्रोथ का ताल्लुक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के कर्व से होगा। अगर ये बाहर की तरफ या राइट या आगे की तरफ शिफ्ट होगा, तो हम कहेंगे कि मुल्क में हकीकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अब एक नजर उन अवामिल पर डाल लेते हैं जो इकोनॉमी में इस असल ग्रोथ को मुमकिन बनाते हैं। माजी में कहा जाता था कि अगर कैपिटल यानी फैक्ट्रियों, मशीनों, जमीनों वगैरह में इजाफा हो जाए तो ये ग्रोथ देखी जा सकती है, और ऐसा होता भी है। लेकिन जदीद ख्याल का मरकज इंसानी कैपिटल है, यानी मुल्क में बसने वाले लोग, खास तौर पर वो लोग जो कुछ ना कुछ काम करते हैं, यानी वर्क फोर्स का हिस्सा होते हैं। अगर मुल्क की वर्क फोर्स ज्यादा तालीम याफ्ता हो, ज्यादा हुनरमंद हो, तो उससे भी असल ग्रोथ की राह हमवार हो जाती है। और जैसे कि हम एक दो बार जिक्र कर चुके हैं, अक्सर टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से भी पैदावारी सकत में इजाफा हो जाता है और इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी में यानी पैदावारी काबिलियत में बेहतरी आ जाती है।
ایسے ہی ملک کے نظام اور اداروں کا بھی گروتھ میں خاصا کردار ہوتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں اکثر ادارے یا افسران معاملات کو بے حد سست رکھتے ہیں، اور لوگوں کے کام جیسے گھروں کی تعمیر یا نئے کاروباروں کے آغاز میں بہت تاخیر آ جاتی ہے، اور ایسے ملک کی پیداوار ایک حد تک ہی بڑھ پاتی ہے۔ لیکن اداروں، قوانین اور نظام میں اگر انقلابی تبدیلیاں آ جائیں تو ایسے بھی ملک حقیقی گروتھ کے مزے چکھ سکتا ہے، اور ایسے ملک کا پی پی سی باہر کی جانب آ سکتا ہے، لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کا کرو بھی آگے بڑھ سکتا ہے، اور یہ کرو بھی اوپر جا سکتا ہے۔ جی ہاں۔